एकता दिवस पर दौड़ने मोदी के कई मंत्री भी पहुंचे। वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद समेत कई मंत्रियों ने लगाई दौड़। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, उपराज्यपाल नजीब जंग भी हुए शरीक। पटेल की जयंती को बनाया यादगार। दिल्ली के बीजेपी सांसदों ने भी लगाई दौड़। मनोज तिवारी, महेश गिरी समेत कई सांसदों ने रन फॉर यूनिटी में सुबह सुबह ही जोश के साथ लिया हिस्सा। रन फॉर यूनिटी में खेल जगत के कई सितारे पहुंचे। क्रिकेटर गौतम गंभीर, बॉक्सर सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, विजेंद्र सिंह भी पहुंचे। इंडिया गेट तक की इस दौड़ में सेना, पैरामिलिट्री के जवानों ने भी लगाई दौड़। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को बनाया कामयाब। रन फॉर यूनिटी के मौके पर दिल्ली से प्रधानमंत्री ने दिलाई देशवासियों को शपथ। पटेल की जयंती पर एकता का पढ़ाया मंत्र। राजपथ पर आयोजित कार्यक्रम में मोदी ने देश को किया संबोधित। पटेल की गाथा से कराया रूबरू। इतने कम समय में सरदार साहब ने अंग्रेजों के सारे सपनों को धूल में मिला दिया था। विजय चौक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दिया संदेश। कहा, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, रंग अनेक, तिरंगा एक। राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक। एकता दिवस पर देश की विविधता का किया प्रधानमंत्री ने जिक्र। कहा, चाणक्य के बाद सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता दिवस पर इतिहास की दिलाई याद। कहा, जो देश इतिहास को भुला देता है वो देश कभी इतिहास का नहीं करता निर्माण। प्रधानमंत्री ने एकता दिवस पर सरदार पटेल की अहमियत बताई। कहा, जिस तरह स्वामी विवेकानंद के बिना रामकृष्ण परमहंस अधूरे, उसी तरह सरदार पटेल के बिना राष्ट्रपति महात्मा गांधी अधूरे। जब हम रामकृष्ण परमहंस को देखते हैं तो लगता है कि स्वामी विवेकानंद के बिना रामकृष्ण परमहंस अधूरे लगते हैं। पटेल जयंती पर राष्ट्रपति भवन में भी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिखाई झंडी। पटेल जयंती पर देश भर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन। हैदराबाद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को दिखाई हरी झंडी। मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह से पहले देवेंद्र फडणवीस ने लगाई दौड़। रन फॉर यूनिटी के लिए जुटे हजारों लोग। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी का किया आगाज। राष्ट्रीय एकता दिवस पर उमड़ी भारी भीड़। भोपाल में रन फॉर यूनिटी के मौके पर दिखा लोगों में जोश। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिखाई हरी झंडी। चंडीगढ़ में लोगों ने लगाई दौड़। रन फॉर यूनिटी के मौके पर दिखाई एकता। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। शाम 4:26 पर होगा शपथ ग्रहण। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस के साथ 6 मंत्री भी लेंगे शपथ। एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार, विष्णु सवारा, सुधाकर भालेराव और भाई गिरकर के नामों की चर्चा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण का भव्य इंतजाम। शपथ से पहले मराठी बाना के नाम से होगा 2 घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम। भव्य होगा फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह। करीब 30,000 मेहमानों को भेजा गया न्योता। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगी शिवसेना। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेताओं को दिए निर्देश।
11 नवंबर तक दिल्ली में बन सकती है सरकार बनाने की संभावना। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को दिया वक्त, कहा अल्पमत सरकार की भी तलाश सकते हैं संभावना। बेटे की दस्तारबंदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं देंगे इमाम बुखारी। पाकिस्तान से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दिया न्योता। बुखारी ने पूछा, मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या किया? क्या नरेंद्र मोदी के दिल में मुसलमानों के लिए कोई गुंजाइश है? 4 महीने हो गए, अब तक मुसलमानों ने ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान का वजीर आजम एक तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मुसलमानों को इस मुल्क का शहरी नहीं समझा है। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी काले धन की लिस्ट में नहीं है यूपीए सरकार के किसी मंत्री का नाम। आज तक को एसआईटी के सूत्रों से मिली जानकारी, गांधी परिवार या किसी अन्य कांग्रेस नेता का भी नाम नहीं। देश के अंदर काले धन को लेकर गंभीर हुई सरकार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अधिकारियों को काला धन पकड़ने के लिए दिए निर्देश। इनकम टैक्स उन 5 लाख लोगों को भेजेगा नोटिस जिन्होंने इस साल नहीं भरा रिटर्न। अलगाववादी नेता यासीन मलिक की गिरफ्तारी पर भड़के समर्थक। पुलिस और सेना के जवानों पर की पत्थरबाजी। जवानों और समर्थकों के बीच सड़क पर काफी देर चला संग्राम। यासीन मलिक चुनाव बहिष्कार का चला रहे थे अभियान। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया। मुख्तार अब्बास नकवी, कीर्ति आजाद और उदित राज को परुई थाने ले गई पुलिस। कुछ देर रखने के बाद लॉकअप से छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन नए घर में शिफ्ट हुई। सरकारी क्वार्टर छोड़कर बेटे पंकज मोदी के साथ नए बंगले में रहने गई। गांधीनगर में बनाया गया है नया बंगला। क्योटो के डिप्टी मेयर कनिशी ओगासवारा 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे। गंगा आरती में हुए शरीक। काशी को क्योटो जैसा सुंदर बनाने के मिशन पर पहुंचे हैं डिप्टी मेयर। श्रीलंका में 3 तमिल मछुआरों को फांसी की सजा पर अपील करेगा भारत। भारत ने मछुआरों को बताया निर्दोष। कानपुर में शाहरुख खान के फिल्म प्रमोशन कार्यक्रम में बेकाबू हुए फैंस। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का प्रमोशन करने आए थे शाहरुख, सोनू सूद और फराह खान। बिहार में छपरा के सिनेमा हॉल में दर्शकों का हंगामा। उपद्रवियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। एक गिरफ्तार। फिल्म के दौरान ऑडियो में गड़बड़ी से नाराज दर्शक। राजस्थान के पाली में बड़ा हादसा। केमिकल टैंक में गिरने से 6 मजदूरों की मौत। सोनीपत के गोहाना में हुई बैंक चोरी मामले में पुलिस को अहम कामयाबी। पुलिस ने चोरी का 38 किलो गहना बरामद किया। जिस घर से बनाई गई थी सुरंग, उसका मालिक भी था चोरी में शामिल। पकड़े जाने के डर से खुदकुशी की। लखनऊ में बदमाशों ने दुकान में घुसकर मालिक और नौकर को गोली मारी। दिन दहाड़े डबल मर्डर से राजधानी में सनसनी।